कि सन्यासी को कैसे रहना चाहिए। यहां पर कहते हैं कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए, उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। देखिए, मैं नहीं कह रहा, यहां पर आचार्य देव खुद कह रहे हैं, जिन्होंने सारे संसार में भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया है, उन्होंने अपने तत्पर्य में कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं, मैं पूरा पहले ये पढ़ दूं, उसके बाद हम फिर इसके ऊपर और चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। तो वो कहते हैं, उन्होंने अपने ये तात्पर्य में लिखा है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए, उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे, और जब वे पूरी रह रहे थे तो उनकी भक्तनियों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था, उन्हें दूर से प्रणाम करने के लिए आदेश था। वे स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों के निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय के लिए धन संग्रह वर्जित है। यहां पर एक और बात है, केवल स्त्रियों के साथ संपर्क नहीं, धन संग्रह भी नहीं कर सकता। सन्यासी धन संग्रह नहीं कर सकता। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु थे। उनके जीवन में हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे वदान्य अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अदम से अदम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहां तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास, जिसकी हम अभी कथा कह रहे हैं, अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसे तरनक काम। यहाँ पर जो चेतना प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने हरिदास ठाकुर को छोड़ा, मगर यहाँ पर फिर जब भक्त लोग आए तो बोलते चैतन्य महाप्रभु को, अरे हमको आवाज सुनाई दे रही है हरिदास, छोटे हरिदास की। तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, बोलते अरे कोई बात, चिंता मत करो, वो मेरा पार्षद है, ये तो मेरी लीला थी, वो गंधर्व के रूप में मेरे को अभी भजन सुना रहे हैं। तो उनका तो उद्धार था। चैतन्य महाप्रभु ने फिर कठोरता से रखा है। अब कारण क्या है, क्यों किया जाता है, उसके विषय में भगवान, इसीलिए हमको गीता जरूर पढ़नी चाहिए। गीता रोज पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, गीता को कभी मत छोड़ो।